माई सेल्फ A.K. यादव EX फिजिक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम लोग NCERT की फिजिक्स की क्लास 12th की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 12th के फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी चैप्टर पर बेस जो है हम मैग्नेटिज्म भी पढ़ते हैं। तो जिस तरह हमने 11th के फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन में जहां मासेस होते थे यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेज होंगे। ग्रेविटेशन में जहां न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता था, आज वही यहाँ कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। यानी जो वहां मास था यहाँ चार्ज हो गया, जो वहां न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था यहाँ कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब हम क्लास 12th के फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। क्लास 12th फिजिक्स जिसका पहला चैप्टर है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, यह अपना पहला चैप्टर है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले जो ब्रांच होती है, जो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ब्रेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेज, स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक कैसा फिजिक्स है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब हम क्या कहेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स dealing the study of charges at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस प्रकार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो उनकी जो भी स्टडी होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। अगर हम आज से 30 साल पहले की बात करें, आप देखे होंगे या आपके पेरेंट्स देखे होंगे, जो गांव में औरतें होती थी तो पॉलिस्टर की साड़ियां पहनती थी। उन्हीं कपड़ों का भी धूम था। तो जब वो हम देखते थे औरतें साड़ियों को ऐसे रब करती थी या उन्हीं कपड़े को रब करती थी, तो उसके अंदर से चिंगारी निकलती थी। वह चिंगारी क्यों निकलती थी, ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन निकलती थी। इसी प्रकार आप कंघे ले लें, कंघे से हेयर स्टाइल को अगर चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कंघे के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करता है, और वह प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रीफाइड कहलाती है, और वही फिनोमेना इलेक्ट्रिफिकेशन यानी चार्जिंग कहलाती है। तो अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का जो दूसरा नाम है उसे हम चार्जिंग कहते हैं। अब चार्जिंग में क्या देखा गया,
when a certain pair of substances rubbed together, they attract small bits of paper, light feathers, etc. Then these substances are called electrified. तब ऐसे सबस्टेंसेस को हम इलेक्ट्रिफाइड कहेंगे. एंड दिस फिनोमिनन इस घटना को हम क्या कहेंगे? दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन. इलेक्ट्रिफिकेशन का जो दूसरा नाम है इसे हम चार्जिंग भी कहते हैं. तो हमने क्या देखा कि जब सर्टेन पेयर ऑफ सबस्टेंसेस को आपस में हम रब करेंगे तो वह क्या होगा कि छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन कहेंगे. हम यह देखते हैं, जैसे किसी एटम की बात करें, केमिस्ट्री आपको आती होगी. एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. हमें पता है कि न्यूक्लियस रिजिड और डेंस होता है, उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं. मतलब हम यही देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं. तो जो सबसे बड़ी लाइन यहां बनती है, फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन. इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए क्या है? फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? चार्जिंग कहते हैं. चार्जिंग के लिए क्या हम देखेंगे? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम यह देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन यानी चार्जिंग के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल नॉट द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. हम यह देख रहे हैं कि चार्जिंग के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज ये देखा गया कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस क्या होता है? विच इज रिजिड एंड डेंस. जो रिजिड होता है और साथ में क्या होता है? डेंस होता है. कैन नॉट बी ब्रेकअप. जिसका कभी ब्रेकअप नहीं हो सकता है. जिसका कभी ब्रेकअप नहीं हो सकता है. तो हम इस प्रकार देखते हैं कि चार्जिंग के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फिजिक्स के लिए. अब यहाँ ट्रांसफर से ये देखा जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एक्सेस होंगे, वहां निगेटिव चार्ज होगा. जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां पॉजिटिव चार्ज होगा. तो इस प्रकार इसे आप नोट कर सकते हैं. नोट कर लें.
अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन इन ईयर 1750 gave the idea of two charges। ये देखा गया कि अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो चार्ज था कौन सा था? निगेटिव चार्ज था। अब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे एक्सपेरिमेंट 1 में हम लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 में जब ग्लास रॉड लिया और उसने ग्लास रॉड को क्या कर दिया? रब्ड कर दिया। किसके साथ रब्ड किया? सिल्क के साथ रब्ड किया। तो देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है वह ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ हो रहा है। मतलब उसने क्या देखा कि जो ग्लास रॉड था यहाँ क्या देखा गया? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा गया। जबकि इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क में चले गए तो सिल्क में क्या देखा गया कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा देखे गए। अब ग्लास पर जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यहाँ कैसा चार्ज देखा गया? ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज देखा गया। जबकि यहीं सिल्क पे जो चार्ज देखा गया, कैसा चार्ज देखा गया? निगेटिव चार्ज देखा गया। मतलब यहाँ चार्ज ग्रेटर देन 0 देखा गया, यहाँ चार्ज लेस देन 0 देखा गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो मास ऑब्लिक साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज्ड हो जाएगी। इस केस में मास या साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज्ड हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि कितना मास डिक्रीज्ड हुआ? तो यह जो मास या साइज डिक्रीज्ड हुआ वह n इंटू एमई के बराबर हुआ। यहाँ जो मास या साइज इंक्रीज्ड हुआ n इंटू एमई हुआ। वेयर n क्या है? n जो है नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की संख्या है। अब हम देखेंगे एमई क्या है। एमई जो था यह मास ऑफ क्या था? इलेक्ट्रॉन था। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10 पावर माइनस 31 केजी होता है। तो यह तो उसका एक्सपेरिमेंट 1 था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम वही काम किया। यहाँ ग्लास रॉड लिया था, अब ग्लास रॉड की जगह उसने ऊल ले लिया। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 2 की। तो एक्सपेरिमेंट 2 में उसने क्या किया कि ऊल ले लिया और ऊल को किसके साथ रब्ड कर दिया? ऊल को जो उसने रब्ड कर दिया पॉलीथीन के साथ रब कर दिया। ऊल को पॉलीथीन से उसने रब कर दिया। फिर उसने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है? ऊल से पॉलीथीन में। मतलब ऊल पर क्या हुआ? ऊल पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऊल पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। जबकि पॉलीथीन पर जो देखा गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब यहां हम ये कह सकते हैं कि यहां जितना प्लस चार्ज मिला
यहाँ उतना ही माइनस चार्ज मिला। यहाँ हम देखेंगे कि मास या साइज क्या होगी, डिक्रीड होती है, जो भी फार्मूला हमने देखा N इंटू एम ई। यहाँ जो हम देखेंगे मास या साइज क्या होती है, इंक्रीड होती है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, N इंटू एन। एन मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एमई जो होता है मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। अब यह क्वेश्चन है कि हम यही देख रहे हैं कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है चार्जिंग के लिए। तो हमने देख लिया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। इसके बाद हम ये जो सबसे बड़ी लाइन, मतलब हम ये कह सकते हैं, ये दोनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या कह सकते हैं कि जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल होता है, तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, वहां पॉजिटिव चार्ज होगा। जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, अधिक होंगे, वहां निगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, हेंस जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज, एंड जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस जो करेंगे, प्रोड्यूस निगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें। हमें अब ये पता चल गया कि चार्ज मिला, जहां इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन के एक्सेस है वहां निगेटिव चार्ज। मतलब इस चार्ज की कोई न कोई प्रॉपर्टी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पहली प्रॉपर्टी ये बताई गई कि चार्ज है क्या, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, और यह जब स्केलर है तो अब हम क्या देखेंगे, एंड इट में बी, यह क्या हो सकता है, इट में भी यह पॉजिटिव हो सकता है। मतलब कभी पॉजिटिव लगता है, कभी निगेटिव लगता है, कभी तो जीरो लगता है। मतलब चार्ज स्केलर है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्या और बात है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, कभी जीरो होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वह कूलाम्ब होती है। कूलाम्ब किसी का नाम है, इसलिए कैपिटल सी से लिखेंगे। जैसे सपोज करो आपका नाम राज है, तो आपके चाहने वाले अपने मोबाइल में कैपिटल आर सेव कर लेंगे, क्योंकि वो वही समझेंगे, दिल की बात अपने दिल में छुपा के रखना, तो कैपिटल आर से उस राज को लिखेंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं चार्ज की जो एसआई यूनिट कूलाम है, तो यह दिल में नहीं छुपा के रखना है। जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे
आपको बताना होगा कि कैपिटल सी क्या है, कूलाम है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, जो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है ये क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज स्टेट कूलाम होता है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है तो हमें याद रखना होगा, एक कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम। एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, 3 इंटू 10⁹ क्या होते हैं, स्टेट कूलाम होते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह तो दो फेमस यूनिट हैं, एक एसआई यूनिट था और एक सीजीएस यूनिट है। क्वेश्चन होगा कि इनके अलावा भी कोई था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपके अलावा, ये बात है कि ठीक है कूलाम मिल गया और एक स्टेट कूलाम मिल गया, कई बार आप देखते भी हैं, कई बार आप बात भी करते हैं कि तुम्हारे अलावा कौन कौन से लोग हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। तो मतलब बात क्या है, अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज की अदर यूनिट्स क्या है। अब जैसे जो पहली यूनिट मिलती है 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम मतलब कूलाम से पहले भी कोई था, ये सोचना होगा। मतलब है कूलाम तेरे पहले भी कोई न कोई मेरे दीवाने थे जिसका नाम था मिली कूलाम, स्मॉल एम कैपिटल सी 10⁻³ करते हो। इसी प्रकार फिर समझाओगे कूलाम को आप कि 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, कूलाम तेरे पहले भी कोई था जिसका नाम माइक्रो था। कूलाम तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये दोस्ती मेरे से किया चार्ज जिसकी हम एसआई यूनिट हैं, लेकिन मेरे से पहले कौन कौन दीवाने हैं वह बार बार परेशान रहेगा। न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है, इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। 1 माइक्रो कूलाम यूसी का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, नैनो कूलाम का मतलब n कैपिटल सी जिसकी वैल्यू 10⁻⁻9 कूलाम होती है। 1 पीको कूलाम, पीको कूलाम में हम देखें पुनः वही क्वेश्चन बार बार कि कूलाम तेरे से पहले पीको था, तो पीको का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12 कूलाम होता है। तो इस प्रकार इस हम लोग जो है मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पीको कूलाम सीख लिए। अब हम इसके आगे चलते हैं। अगर हम देखें जो चार्ज है एज इलेक्ट्रिक करंट आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है यह हम पढ़े होंगे 10th में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसे हम करंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ I बराबर Q/T। Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। हम यहां से देख सकते हैं Q बराबर I × T। अब हम चार्ज की अगर डायमेंशन निकालें तो Q की डायमेंशन इक्वल टू I की डायमेंशन इंटू T की डायमेंशन। अब हम ये देखेंगे कि करंट की डायमेंशन A होती है, टाइम की डायमेंशन T होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो चार्ज की डायमेंशन हो गई वह 80 हो गई। अब हम 1 कूलाम, चार्ज की एसआई यूनिट 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 कूलाम होता है 1A × 1S होता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि चार्ज की जो एसआई यूनिट थी वह कूलाम थी और उसकी जो डायमेंशन मिलती है, क्या मिलती है, उसकी डायमेंशन 80 मिलती है।
इसका मतलब हो गया कि 1 कूलाम किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि फिर करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इज डिफाइंड है 1 कूलाम। तो इस प्रकार इसे आप नोट कर लेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, यह प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं जो दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी है, यह नीट के लिए, जी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। अब हम दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम इस प्रिंसिपल की शुरुआत करने से पहले क्वांटाइजेशन का मतलब सीखेंगे। हमें ये पता होना चाहिए जहां भी क्वांटाइजेशन आए, हर जगह ये फिजिक्स में क्वांटाइजेशन की जो सिंपल मीनिंग होती है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल मल्टीपल को समझते कैसे हैं। सपोज करें आप घर पे रहते हो, घर जो है आपकी बिल्डिंग जो है, आप मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, स्कूल जाते हो, तो बिल्डिंग हर जगह देखते हो। ये बिल्डिंग है, यह क्लासरूम भी एक बिल्डिंग है। तो यह जो ईंट है, यहाँ ईंट है, मतलब कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वह ब्रिक है, ईंट है। मतलब बिल्डिंग क्या हो गई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईंट हो गई, ब्रिक हो गया। इसी प्रकार हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो आपकी जो शरीर भी है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, और जो हर छोटी यूनिट होती है वह सेल कहलाती है। इसका मतलब कि जो आपकी बॉडी है वह सेल का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहां हम देखेंगे जो सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, सबसे कम चार्ज क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। इस मिनिमम पॉसिबल चार्ज को दूसरा नाम हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। इसका और नाम क्या हो सकता है, एलिमेंटरी चार्ज। इसका और नाम क्या हो सकता है, यह किसके बराबर होता है, एलिमेंट्री चार्ज का नोटेशन हम ई लिखेंगे। यह किसके बराबर होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही चार्ज कहां होता है, ऑन प्रोटॉन पे होता है। यह चार्ज किसके बराबर होता है, 1.6 10 -19 कूलाम होता है। अब बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा, इसी एलिमेंट्री चार्ज, इसी फंडामेंटल चार्ज का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे बिल्डिंग थी, किसका इंटीग्रल मल्टीपल थी, ईंट की मल्टीपल थी। सेम उसी प्रकार कोई भी जो चार्ज होगा वह इसी चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब हम शुरुआत करते हैं जहां से हमें पढ़ना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यह प्रिंसिपल क्या बताता है, स्टेटमेंट हम लिखते हैं, द चार्ज Q ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल चार्ज स्मॉल ई, जिसकी वैल्यू हमने देखा था, फंडामेंटल चार्ज के बारे में हमने देखा था
क्या होता है चार्ज? 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब सिंपल में हम क्या कर सकते हैं, जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है क्या होता है? इज क्वांटाइड। किसी भी बॉडी का चार्ज क्वांटाइड होता है। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे कि जो Q होगा वो किसके बराबर होगा? प्लस माइनस n इंटू ई होता है। यहां हम ये देखेंगे कि यह चार्ज पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है। मतलब यहां क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इसके कमी होने से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां निगेटिव चार्ज कब आएगा? जब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब अधिक हो जाएंगे तो बॉडी पे चार्ज निगेटिव हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि चार्ज स्केलर है, कभी पॉजिटिव लगता है, कभी निगेटिव लगता है, कभी तो जीरो लगता है। यहां n की वैल्यू क्या है? n बराबर 0 1 2 3 10 पावर 6 भी इंटीजर है, 6.25 10 पावर 18 कोई न कोई इंटीजर होगा। तो इस प्रकार हमें जो फार्मूला मिला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q बराबर प्लस माइनस n। इसे आप नोट कर लें। अब हम चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें। अगले लेक्चर पे इस पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। अब देखें जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1। अब एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, व्हाट डू यू मीन बाई प्लस 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन ये है कि प्लस 1 कूलम चार्ज की क्या मीनिंग है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई प्लस 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो जब भी फिजिक्स के हम क्वेश्चन करते हैं कुछ बातें हमें याद रखना होगा। अब हम इसकी सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं, और बिल्कुल सॉल्यूशन से पहले हमें एक बड़ी पुराना गाना याद आ गया। संजय वाडेकर गाया करते हैं इस गाने को, सुने भी होंगे। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो हम यही देखते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन। यहां हम देखेंगे Q बराबर प्लस 1 कूलम है। इसका मतलब कि यह चार्ज क्या है, ग्रेटर देन 0 है। चार्ज अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या बताएगा, यहां डिफिशियंसी होगा कि एक्सेस। चार्ज अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है। अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो यह क्या बताएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। अब हम बात करते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या ये फार्मूला हमने पढ़ा है? Q बराबर NE होता है। हम यहां क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, N इक्वल टू Q अपान E हो गया। अब हम यहां कैलकुलेशन करते हैं। Q कितना दिया है, 1 कूलम। E की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम।
अगर ये 10 पावर 19 ऊपर जाएगा माइनस है तो 1 इंटू 10 पावर 19 अपान 1.6। अगर हम इसे चाहें तो 10 अपान 1.6 इंटू 10 पावर 18, एक 10 हमने इधर ले लिया। यह कैलकुलेशन कितना आता है? अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या पाएंगे? 6.25 10 पावर 18। अब हमें वह मिल गया। हेंस +1 कूलाम का क्या मतलब है? मीन्स डिफिशियंसी ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यह हमें याद रखना होगा। यह बोर्ड के लिए, नीट के लिए, किसी कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या याद रखना है कि +1 कूलाम की क्या मीनिंग मिलती है? +1 कूलाम मीन्स डिफिशियंसी ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। अब हम जो अगला एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसी पर। अब देखे होंगे मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है, आप किसी के लिए लाइफ में बदनाम हो जाते हैं। बहुत सारे गाना भी सीखे होंगे कि कई बार होता है कि एक दूसरे में कई बार मुन्नी बदनाम होती है, कई बार तो मुन्ना भी बदनाम होने लगे हैं। तो वही काम इस क्वेश्चन में है कि व्हाट डू यू मीन बाई -1 कूलाम ऑफ चार्ज। मतलब कि प्लस के जगह क्या हो गया? -1 कूलाम हो गया। फिर हमें वही लाइन याद रखनी है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो हम अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। यह जो चार्ज Q दिया है, क्या दिया है? -1 कूलाम दिया है। इसका मतलब कि यह जो चार्ज है क्या है? लेस देन 0 है। अगर ये चार्ज निगेटिव है तो कैसा दर्द छुपा रखा है? क्यों चार्ज निगेटिव आया? क्योंकि इसके पास क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर वही प्रिंसिपल, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम देखेंगे तो Q बराबर क्या होता है? N इंटू E होता है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ एक्सेस हो गया। इसका मतलब जो पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है? सोचता हूं कि वह कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन था, आज क्या हो गया? नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सब कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ जो भी कैलकुलेशन है बाकी सब फर्स्ट क्लास है, टोटली वही बात हम उतार लेंगे। अब हमें यहाँ क्या मीनिंग मिलती है? -1 कूलाम का क्या मतलब हो गया? मींस एक्सेस ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसे आप नोट कर लें। अब हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे अंदाज में, एक फिल्मी अंदाज में हमने सिखाने का प्रयास किया, और आपको धीरे धीरे हर तरह के न्यूमेरिकल यहाँ सिखाए जाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हों, नीट के हों, जी मेंस के हों, एससी वर्मा के हों। हर क्वेश्चन बड़ी अच्छे से समझाया जाएगा। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। इसे अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।